आज के लेक्चर में हम ऐसे ऑन गुड रेजोल्यूशन जो कि बी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में इंक्लूड है उसको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले ऐसे के जो ऑथर हैं रॉबर्ट लेन, जिनका जो लाइफ स्पैन है 1879 टू 1949 तक, उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू द ऑथर यानी कि ऑथर का परिचय। रॉबर्ट लेन वॉज द सन ऑफ ए क्लर्जीमैन। रॉबर्ट लेन जो थे वो एक क्लर्जीमैन की सन थे। क्लर्जीमैन मतलब होता है कि जो चर्च में काम करते हैं या उससे रिलेटेड जो वर्क करते हैं उनको क्लर्जीमैन बोलते हैं। तो वो एक क्लर्जीमैन के बेटे थे। ही वॉज बोर्न एट बेलफास्ट। उनका जो जन्म हुआ था वो बेलफास्ट में हुआ था। बेलफास्ट जगह का नाम है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट द रॉयल अकेडमिकल इंस्टीट्यूशन। उनकी जो एजुकेशन हुई थी स्टार्टिंग वो हुई थी रॉयल अकेडमिकल इंस्टीट्यूशन जो कि बेलफास्ट में, उसके बाद में क्वींस कॉलेज बेलफास्ट, और उनकी जो कॉलेजिंग यानी कि बाद में हायर एजुकेशन जो हुई थी वो थी क्वींस कॉलेज बेलफास्ट में। मतलब उनका लाइफ स्पैन ज़्यादातर उसकी यंग एज तक वो बेलफास्ट में ही रहे थे। ही वॉज द लिटरेरी एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़ एंड दैन ऑफ द न्यूज़ क्रॉनिकल्स। और वो एक लिटरेरी एडिटर्स थे। कौन से में थे? डेली न्यूज़ जो एक पेपर था उसमें पहले लिटरेरी एडिटर थे। उसके बाद में उन्होंने न्यू क्रॉनिकल्स नाम का एक पेपर और था, उसमें उन्होंने फिर एडिटिंग और की थी। यानी कि उनका जो स्टार्टिंग का काम था एज ए लिटरेरी एडिटर था, जो डेली न्यूज़ और न्यूज़ क्रॉनिकल्स में उन्होंने किया था। ही वॉज वाई इन न्यू स्टेटमेंट्स। वाई एक पोस्ट होती है जो कि न्यू स्टेटमेंट्स एक जगह एक किसी कंपनी का नाम है, उसमें उन्होंने ये काम किया था। ही वॉज एन आयरिशमैन। आयरिशमैन का मतलब जो आइलैंड से होते हैं, तो वो एक आइलैंड के राइटर थे। एंड मच ऑफ हिज राइटिंग डील्स विद आइलैंड। और उनकी जो राइटिंग थी, मतलब उनकी राइटिंग की जो थीम थी, जो सब्जेक्ट था, वो ज़्यादातर आइलैंड से रिलेटेड ही था। अब उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं, रॉबर्ट लेंस पब्लिश वर्क्स इंक्लूड्स, और उनके जो वर्क है जो पब्लिश्ड हुए थे उनमें इंक्लूड है होम लाइफ ऑफ इन आयरलैंड, दूसरा है द आर्ट्स ऑफ लेटर, द पीर ऑफ बेल्स, पोर्ट्रेट एंड इम्प्रेशंस, द बुक ऑफ दिस एंड दैट, द आर्टलिंग, इट्स फाइन वर्ड। तो ये कुछ ऐसे इसका कलेक्शन बोल सकते हैं, या ऐसा कुछ वर्क था जो उन्होंने पब्लिश करवाया था। और इन वर्क्स में ज़्यादातर आइलैंड्स के रिलेटेड टॉपिक्स या फिर थीम्स वगैरह थी, उनको डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने अपना वर्क लिखा था। ये जो ऐसे है द ऐसे ऑन गुड रेजोल्यूशन इज़ फ्रॉम सेलेक्टेड ऐसे केटी। और ये जो ऐसे लिया है ऑन गुड रेजोल्यूशन जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, ये एक ऐसे का कलेक्शन आया था सिलेक्टेड ऐसे केटी, उसमें से लिया गया है। आगे ही जो राइटर है रॉबर्ट लेन, उनकी जो ऐसे लिखने की स्टाइल क्या, मतलब वो किस हिसाब से किस तरीके से लिखते थे, तो उनकी स्टाइल क्या है उसको डिस्कस कर रहे हैं। द एसेज ऑफ लेन आर पर्सनल इन कैरेक्टर एंड आर मार्क्ड विद अ नोट ऑफ सिंसियरिटी एंड ईज। जो लिन के जो एसेज लिखे गए उन्होंने, उसमें पर्सनल इन कैरेक्टर मतलब उन्होंने अपने खुद को विचार यानी खुद के जो भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हुए उन्होंने अपने एसेज को लिखे थे। और उनके जो एसेज है उसमें एक सिंसियरिटी, एक ईज मतलब एक सहजता दिखाई देती है। उनको लिखने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि वो जो लिखी गई है वो अपने आप एक फ्लो के रूप में उनके जहन में आती है, जिनको वो नोट डाउन करते हैं, और एकदम ईजीली जब रीडर होता है वो भी एट एज ईज रहता है जब उसको पढ़ता है। हिज एसेज हैव ए फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर। और उनके जो एसेज में सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब एक वाक चातुर्य बोल सकते हो, तो वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उसमें। ही इज़ एट ईज विद द वर्ड एंड एट ईज विद हिमसेल्फ। और वो क्योंकि उनके वर्क में एक सहजता क्यों दिखाई देती, क्योंकि जो दुनिया के साथ एकदम सहज थे, मतलब उनकी जो कैरेक्टर था उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स मतलब उनमें बिल्कुल भी ऐसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर नहीं था, एकदम सिंपल एकदम सहज वाला कैरेक्टर था। तो इसलिए वो क्योंकि उनकी लाइफ भी एकदम सहज थी, तो जो उनका वर्क था वो भी एकदम सहज रूप से था। उनका जो सहजता थी वो अपने वर्क में दिखाई देती थी। और आगे है लिन हैज़ हिपोक्रेसी एंड हम्बग। आगे कहते हैं कि उनको पाखंड से या दिखावे से बहुत ज़्यादा नफरत थी, क्योंकि वो सहज एक सरल स्वभाव के इंसान थे, तो उनको पाखंड से और इन सब चीज़ों से बहुत नफरत थी। ही वॉन्ट्स टू लिव डिसेंटली एंड हैप्पीली। वो एकदम डिसेंटली जीवन जीना चाहते थे, खुशी मतलब एक खुश मिजाज आदमी थे, और अपनी लाइफ को भी उसी हिसाब से जीना चाहते थे। देयर इज़ नो टिंग्स ऑफ ईगोटिज्म इन हिज एसेज। उनकी एसेज में उनके जो निबंध है उनमें भी कहीं अहम भाव नहीं झलकता, मतलब वो घमंड, उनमें बहुत ज़्यादा घमंड हो तो उस चीज़ की कहीं भी कोई फीलिंग नहीं आती उनके एसेज में। हिलेंट इज़ फाउंड ऑफ एपिग्राम्स, आयरनीज एंड पैथोस।
लिन जो थे वो अपने वर्क में एपिग्राम्स यानी सूक्तियों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, आयरनीज यानी व्यंग्य कसना, तो आयरनीज का यूज़ करते थे, साथ में पैथोस का भी बहुत यूज़ करते थे। ही इज़ ऑल्सो वेरी विटी एट टाइम्स, वो काफ़ी मतलब नॉर्मली वो विट्टी थे, विट्टी इसलिए वाक् चातुर्य से परिपूर्ण थे वो इंसान। He often alludes to his wide reading and draws very tell analogies. Yet he is never so rhetorical and urban as his contemporaries. मतलब वो मतलब जैसे उनके कंटेम्प्रेरीज मतलब उनके समकालीन जो भी जितने भी लेखक थे उनकी तरह वो तार्किक मतलब हर चीज़ में तर्क देने वाले या अर्बन टाइप के इंसान नहीं थे जैसे कि उनके कंटेम्प्रेरीज थे, बैलोक थे, चेस्टरटन थे, लुकास, बल्कि वो एकदम सिंपल इंसान थे और एक उसी सिंप्लिसिटी के साथ वो अपने उसी सिंप्लिसिटी के साथ में वो अपने वर्क को लिखते थे। ही इज़ हाउएवर डेफिनेटली सुपीरियर टू दैम इन हिज लव ऑफ लाइफ, डिज़ायर फॉर लास्टिंग हैप्पीनेस फॉर ऑल एंड स्पिरिट्स ऑफ फेलोशिप एंड अंडरस्टैंडिंग विद हिज रीडर्स। वो जो उनके जो साथी मतलब समकालीन जो भी जितने भी लेखक थे उनसे वो सुपीरियर थे किन चीज़ों में, लाइफ को लेकर, मतलब अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उस चीज़ को लेकर, और ज़िंदगी में जो हैप्पीनेस है, खुश मिजाज, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा खुश मिजाज आदमी थे और लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस को पसंद करते थे उनकी लाइफ में, मतलब वो चाहते थे कि ये खुशी हमेशा बनी भी रहे। एंड स्पिरिट ऑफ फेलोशिप, और उनमें फेलोशिप की एक मतलब भावना थी। फेलोशिप का होता है कि दूसरे लोगों को भी सम्मान मानना और उनकी सहायता करना, उस टाइप की फेलोशिप की भावना थी उनमें, और साथ में वो रीडर्स के माइंड को भी समझते थे तो उसी हिसाब से अपने वर्क को लिखते थे। थैंक टू हिज स्टाइल ही एलिवेट्स द कैजुअल जर्नलिस्टिक कंपोजिशन टू द लेवल ऑफ ग्रेट लिटरेचर, और उन्हीं की स्टाइल की वजह से जो कैजुअल जर्नलिस्टिक कंपोजिशन होता है, मतलब जो जर्नलिज्म का जो वर्क होता है नॉर्मली कैजुअल, उसको उन्होंने उठा के उसको उन्होंने लिटरेरी ग्रेट लिटरेचर के समतुल्य बना दिया था। सम ऑफ द अदर हाईलाइट्स ऑफ लिंड्स प्रोज स्टाइल्स आर यूज ऑफ द मोस्ट कंक्रीट एंड एक्सप्रेसिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और उनकी स्टाइल में कुछ और भी चीज़ें थी जैसे कि उनमें मोस्ट कंक्रीट वो यूज़ करते थे मोस्ट कंक्रीट एंड एक्सप्रेसिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव वर्ड्स को यूज़ करते थे, साथ में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते थे। वेरी होमली एंड अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशंस एंड वीविंग ऑफ द फाइनेस्ट मॉड्यूलेशंस एंड रिदमिक पैटर्न्स विथ हिज इजी सिंपल एंड नेचुरल प्रोज, और वो जो बहुत ही इलस्ट्रेशन यानी जो उनके एग्जाम्पल्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होते थे और एकदम सटीक होते थे, एकदम अप्रोप्रिएट होते, किसी भी मतलब जिस सिचुएशन को समझाना चाहते थे उस सिचुएशन पे वो सटीक उतरते थे। और साथ में जो उनका रिदमेटिक पैटर्न था वो बहुत ही रिदमेटिक था, मतलब उनका जो उनमें जो मतलब उसके जो वर्क था उनमें एक लेबंधता थी और एकदम सिंपल थे, साथ में एकदम नेचुरल प्रोज फील होते थे। तो आज के लेक्चर में हमने जो ऑन गुड रेजोल्यूशन ऐसे है जो कि सिलेक्टेड ऐसे फ्रॉम कैथी से लिया गया है, और उसके जो राइटर है, उसके जो ऑथर है रॉबर्ट लिन, जिनका लाइफ स्पैन 1879 टू 1949 है, उनको डिस्कस किया कि वो आइलैंड से थे, साथ में उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क भी डिस्कस किए, और जो उनकी स्टाइल थी लिखने की वो भी डिस्कस की, जिसमें कि वो एकदम सिंपल वे में लिखते थे और एकदम ईज़ के साथ लिखते थे, जिससे कि रीडर्स को समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहती थी। थैंक यू।